गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों। मैरिज सीरीज का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी थी मैरिज की टाइमिंग की और योगाज की। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे योग की बात करना चाहेंगे जो मैरिज को कंप्लीट रूप से डिनायल करती है। मतलब ऐसे योग यदि आपकी कुंडली में होंगे तो देर आर चांसेस दैट यू वुड नॉट गेट मैरिड। तो ऐसे कौन से योग होंगे ये हम बात करते हैं। और मैं चाहूंगा कि यदि वीडियो आपको ठीक लगे, अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इससे आगे वाले आने वाली वीडियो में कैरियर के रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड, बर्थ से रिलेटेड, इनके बारे में भी कुछ वीडियो शेयर कर सकूं। आइए आज का वीडियो देखते हैं। देखिए, हमें क्या करना पड़ता है, कुछ प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस देखने पड़ते हैं। कोई भी चीज का प्रिडिक्शन हो, एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट रूप से प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन है। तो मैरिज के लिए भी कुछ कॉम्बिनेशंस होंगे जो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपके जन्म कुंडली में मैरिज के योग नहीं है, या बहुत समय बाद है, बहुत ऑब्स्टेकल के बाद है, बहुत कारण हो सकते हैं। और ये कोई नियम नहीं है। आप यदि ये लेके बैठ जाएं कि ये नियम है, क्यों हो गया मैरिज, तो ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि उसके अलावा अदर एस्पेक्ट्स भी होते हैं, डिविजनल चार्ट्स भी होते हैं, और कुछ अच्छे योग भी हो सकते हैं जो कि मैरिज को सक्सेस कर सकते हैं। बट हम ऐसे कॉमन जो कॉम्बिनेशन उनकी बात करेंगे जो देखा गया है बहुत सारी कुंडलियों में, जिसके कारण मैरिज नहीं हो पाती है। तो पहले हम स्ट्रॉन्ग डिनायल की बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग डिनायल योग कौन से है। इसमें देखिए, सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग डिनायल योग बनता है वो बनता है यदि आपका एक्सोल्टेड जुपिटर यदि केतु के साथ कंजुंक्ट हो, स्पेशली सेकंड हाउस और एट्थ हाउस में, तो वो स्ट्रॉन्ग डिनायल योग बनाता है। क्यों? क्योंकि जुपिटर एक सन्यासी है, एक गुरु है, और केतु को भी हम कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल प्लेनेट मानते हैं। और दोनों यदि एक हाउस जो कि आपका सेकंड हाउस आपका फैमिली का हाउस है, एट हाउस आपकी स्पाउस के जो इन लॉज है, अब उनका हाउस है, ससुराल जिसको बोलते हैं हम, इन दोनों हाउस में यदि कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों प्लेनेट का, तो स्ट्रॉन्ग डिनाइल इंडिकेट करता है, जो कि देखा भी गया हुआ। सेकंड, जो आपका मैरिज का कारक हाउस है, कारक कारक भाव का, जो कि वीनस है आपका प्लेनेट, मैरिज का कारक प्लेनेट, वो यदि डिबिलिटेड पोजीशन में हो, कॉम्बोस्ट पोजीशन में, रिट्रोगेट पोजीशन में हो, D1 और D9 में, यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे D9 की। यदि D9 में डिबिलेटेड है, क्योंकि मैरिज का स्पेशल आपका जो चार्ट है वो आपका D9 है, तो यहाँ डिबिलेटेड हो जाए तो वो मैरिज होने में दिक्कत करता है, और आपकी मैरिज हो सकता नहीं भी हो, योग बनाता है। इसके अलावा कुछ कॉम्बिनेशन और भी हो सकते हैं साथ में। हम बात कर लेते हैं कुछ अदर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन जो कि मैरिज को डिनायल करते हैं। इसमें पहला कॉम्बिनेशन बनता है आपका सेवंथ लॉर्ड, जो कि मैरिज का रेस्पॉन्सिबल प्लेनेट है, उसका डिबिलिटेशन होना, कॉम्बोस्ट होना या रिट्रोगेट हो जाना, ये आपका मैरिज का डिनायल योग बनाता है। ये अदर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन में केवल एक योग होने से मैरिज डिनाइड नहीं होगी, ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। बट यदि दो से अधिक कॉम्बिनेशन बनते हैं D1 में, जो कि D9 में कंफर्म हो जाते हैं, तो ये भी स्ट्रॉन्ग डिनाइल योग बना देते हैं। इसमें दूसरा आपका है प्लेनेट सेवंथ हाउस का लॉर्ड यदि 6, 8, 12 में आ जाए। यहाँ पे ट्वेल्थ हाउस आपका बताता है आइसोलेशन, और यदि हम सेवंथ हाउस से सेवंथ हाउस से घूम के सिक्स हाउस पे आएंगे तो ये भी आपका ट्वेल्थ हाउस हो जाता है। तो कुल मिला के आपका ये सेवंथ और ये ट्वेल्थ जो इधर होता है, ये दोनों ही आपके ट्वेल्थ हाउस होते हैं। तो यदि सेवंथ लॉर्ड
इस हाउस में आ जाएगा तो मैरिज डिनायल के योग बनते हैं। इसके अलावा सैटर्न और मून यदि एक साथ कॉम्बिनेशन आ जाए, कंजुक्ट कर ले, तो मैरिज में इंटरेस्ट नहीं रहता है, क्योंकि मून आपका माइंड का कारक है और सैटर्न कहीं ना कहीं मैरिज को इन्फ्लुएंस करता है। सेवंथ हाउस लॉर्ड एंड ट्वेल्थ हाउस लॉर्ड यदि ट्वेल्थ हाउस में कंजुक्ट हो जाए या सेवंथ हाउस में कंजुक्ट हो जाए, तो ये कहीं ना कहीं आइसोलेशन क्रिएट करेंगे और मैरिज में डिनायल हो सकती है। जैसा कि मैंने कहा, केतु एक स्पिरिचुअल प्लेनेट है। केतु यदि आपके सेवंथ लॉर्ड या सेवंथ हाउस को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, तो ये आपकी मैरिज को डिनायल करवा सकता है। ये सेपरेशन का प्लेनेट भी बोलते हैं इसे, सेपरेशन प्लेनेट है। इसके अलावा आपके यदि मोस्ट ऑफ द बेनिफिट्स प्लेनेट जैसे कि जुपिटर हो गया, मरकरी हो गया, या आपका वीनस हो गया, ये यदि D9 में डिबिलेटेड हो जाए, मोस्ट की बात मैं करूं तो यहाँ मोर देन 2, तो भी कहीं ना कहीं आपके मैरिज में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये सारे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं और आपके मैरिज हाउस में जाके नीच के हो जा रहे हैं, तो ये मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और मैरिज नहीं होने देगा। इसके अलावा यदि रिट्रोग्रेड प्लैनेट, स्पेशली मरकरी, मरकरी को हम सैटर्न के साथ यहाँ क्यों काउंट कर रहे हैं, क्योंकि मरकरी, कहीं हम जेंडर की बात करें तो मरकरी एक ट्रांसजेंडर है, तो वो यदि कहीं ना कहीं रिट्रोग्रेड होके सेवंथ हाउस में बैठता है, तो वो मैरिज में डिनायल करवा सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग योग बनाता है। और सैटर्न यदि वक्री होकर बैठेगा तो वो भी दिक्कत करेगा। अब ये जितने भी प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन हमने बात करी है, इसको हम प्रैक्टिकल चार्ट में एनालाइज कर लेते हैं, ताकि आपको और ज्यादा आइडिया हो जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको नियम मान के नहीं ले, इसको एजुकेशन में मान के चले कि ये कॉम्बिनेशन बनने पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एक इतना बड़ा विषय है, इतना वास्ट विषय है कि इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए, ये एक जातक है जो कि फीमेल है, इनकी में हम कुंडली देख रहे हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ सितंबर है, सितंबर 90। कहीं ना कहीं सितंबर से दिसंबर 19 के जो बोर्न है, उनकी कुंडली में प्रॉब्लम्स हैं। मैंने ये नोटिस किया है बहुत सारी कुंडलियों में देख के। वो क्यों है प्रॉब्लम, वो देखिए यहाँ पे नाइन्थ हाउस का लॉर्ड आपका जुपिटर है, जो कि एक्सोल्टेड साइन में है, लेकिन केतु के साथ ये कंजुक्ट कर रहा है, तो ये आपको मैरिज में स्ट्रॉन्ग डिनायल देता है। सेकंड, सैटर्न रिट्रोगेट होके ही बैठा है, इसमें और भी कुछ मेलेफिक इन्फ्लुएंस हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं करेंगे। हम जो स्ट्रॉन्ग डिनायल की बात कर रहे हैं, ये स्ट्रॉन्ग डिनायल आपको यहाँ पे दिख रहा है, और ये सैटर्न रिट्रोगेट भी है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैरिज डिनायल, अभी देखिए 34 ईयर के बाद ये भी शादी नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं इस जातिका का मन भी शादी में नहीं है आगे जाके, तो क्या पता शादी नहीं हो। लेकिन खाली इसी के बेस पे हम बोल दें, ऐसा नहीं है। इस चीज को, ये प्रोमिस हो गया। अब इसको कंफर्म करेंगे हम डिविजनल चार्ट D9 से, जो कि मैरिज का स्पेसिफिक चार्ट है। इसमें हम गुरु की पोजीशन देखते हैं, जो कि शादी का यहाँ पे हस्बैंड का कारक है फीमेल कुंडली में, और इसका मैरिज का रिस्पॉन्सिबल भी है। इसकी सिचुएशन कहीं पे सही होती है कि नहीं होती। एक चीज यहाँ पे और आप देख सकते हो कि ये जुपिटर सेवंथ से सेकंड में बैठा है, जो कि एट्थ हाउस हो गया। यहाँ से हम काउंट करेंगे इस हाउस से, तो ये एट्थ हाउस आएगा, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है मैरिज में। ये अब हम बात कर रहे हैं D9 के बारे में। अब D9 में देखते हैं मार्स, क्योंकि मार्स आपका लग्न में बैठा हुआ है, तो अपने घर को प्रोटेक्ट भी कर रहा है। लेकिन सैटर्न जो कि रिट्रोग्रेट है, और ये षडबल में बलाबल लेके बैठा हुआ है, सबसे बली इस कुंडली का यदि कोई ग्रह है तो वो सैटर्न है, और वो रिट्रोग्रेट है।
रिट्रोग्रेड प्लेनेट की मैं बात करूं तो रिट्रोग्रेड प्लेनेट्स वो होते हैं जो आपको मैक्सिमम एनर्जी देते हैं, क्योंकि जब ये रिट्रोग्रेड होते हैं तो अर्थ के सबसे पास में होते हैं, तो इनकी एनर्जी आपकी बॉडी में ज्यादा होती है। और जो हम रेमेडीज में रत्नों की बात करते हैं, वो और कुछ भी नहीं है, वो खाली एक एनर्जी एनर्जी कंजर्व करता है, एनर्जी प्लेनेट की इंक्रीज करता है। यहाँ पे सैटर्न को कहीं ना कहीं रोक रहा है और दोनों आपस में शत्रु है, तो इस भाव में प्रिएट कर रहा है। लेकिन गुरु की स्थिति कोई अच्छी हो जाए तो हम देख सकते हैं कि गुरु इस हाउस में भी सिक्स्थ में चला गया है, और सेम पोजीशन में है। इसमें कोई वीनस की राशि में इसमें कहीं कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया है, तो ये स्ट्रॉन्ग डिनाइल देगा ही देगा। राहु का एस्पेक्ट भी आ रहा है, तो इस कुंडली में शादी की संभावना बहुत कम बन जाती है। चलिए अब हम एक कुंडली और देख लेते हैं जिसमें ये योग होते हुए भी, जो ये योग है, शादी हो जाती है। उसको एनालिसिस करते हैं और उसके कारण जानते हैं। देखिए, ये अगस्त 90 का बर्थडे है। ये एक जातक की कुंडली है जो कि मेल है। अब देखिए, इसमें सेवंथ हाउस का लॉर्ड वीनस है जो कि खुद शादी का कारक है। हम इस पूरे चार्ट में हम दारा कारक की बात नहीं करेंगे। आप लोग जानते होंगे कि लोवेस्ट डिग्री प्लेनेट आपकी कुंडली का दारा कारक होता है, डीके, जो कि आपकी धर्म पत्नी या जीवन साथी का कारक कहा जाता है। हम उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं अभी। तभी मैं कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस में बहुत सारी चीजें देखी जाती है, तब जाके स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन करी जा सकती है। तो इसमें वीनस देखिए यहाँ पे आ गया मून की राशि में, और ये जो एग्जोल्टेड वीन जुपिटर है, केतु के साथ यहाँ पे कंजुक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डिनाइल योग बना रहा है, साथ में वीनस भी आ गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे भाव में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई है, क्योंकि ये भी गुरु है, ये भी कहीं स्पिरिचुअल है, ये आपके दानों के गुरु हैं, तो इस भाव में क्रिएट हो गई है। लेकिन कहीं भी सैटर्न का इन्फ्लुएंस इस हाउस में नहीं है, और कोई अफ्लिक्शन हमें इस हाउस में नहीं दिख रही है, न मार्च का अफ्लिक्शन आ रहा है। तो कहीं जाके ये शादी हो जाती है। इसको हम कंफर्म कर लेंगे, क्या D9 में कुछ अफ्लिक्शन बने हैं जो कि शादी, जो योग बना है, इसको कंफर्म करें। चलिए देखते हैं D9। अब देखिए D9 देखते हैं तो इसके अंदर आपका 12th हाउस, 7th हाउस का लॉर्ड खुद गुरु हो जाता है, और वो लग्न में जाके बैठ जाता है और अपने घर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन बनी थी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिनाइल की, वो नवमांस में जाके ठीक हो रही है। और यहाँ पे भी देखेंगे सैटर्न का कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा इस हाउस में। वीनस की पोजीशन भी ठीक है, हालांकि सैटर्न के साथ है, लेकिन पोजीशन में राशि सैटर्न और वीनस तात्कालिक रूप से शत्रु है, लेकिन पंचदा मैत्री में जाएंगे तो सम हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे भी इशू क्रिएट नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं शादी हो जाती है इन जातक की, लेकिन क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग डिनाइल योग बनता है, ये शादी हो गई लेकिन शादी के बाद आज 5-6 साल बाद भी शादी में प्रॉब्लम्स है, वो मेंटली रूप से मैरिज नहीं हो पा रहे हैं, कुछ डिफरेंस इन ओपिनियन चलते रहते हैं। तो जो कुंडली में योग बनते हैं वो कहीं ना कहीं फल देते हैं, बट इसीलिए हम इसको, मैंने कहा कि नियम लेके मत चलिए, बट जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो क्लियर करते हैं कि यदि कोई योग बनता है तो एग्जिस्ट करता है। तो ये था आज का विषय स्ट्रॉन्ग डिनायल। मैं आगे भी कुछ वीडियो बनाऊंगा जो कि करियर के बारे में होगा, आपका कुछ चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड होगा, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन होगा। जो आपको सब्जेक्ट लगे आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं बेसिक्स नहीं बना के केवल स्पेसिफिक विषय पे वीडियो बनाना चाहता हूँ। मेरा टाइम का कुछ शॉर्टेज होता है। और यदि आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो मुझे आगे वीडियो बनाने में
काफी प्रोत्साहन मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार।